तो पहला बात जो हमको समझना है वो है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी हम किसका निकालते हैं, इवेंट का निकालते हैं। अब ये जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसको आप ऐसे लिखोगे पीई। तो पहला रिजल्ट याद रखना है, किसी इवेंट का अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये इवेंट जिस एक्सपेरिमेंट से आया है, जिस एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में कुल कितने तरह के परिणाम संभव थे उसकी संख्या को आप नीचे रखोगे, यानी टोटल आउटकम्स यानी टोटल परिणाम नीचे रहेगा, और ऊपर में इस इवेंट के सपोर्ट में जितना संख्या है, जितना आउटकम्स जो है इस इवेंट के सपोर्ट में है उसको आप ऊपर रखना, यानी फेवरेबल आउटकम्स। यानी कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो टोटल आउटकम्स यानी कुल परिणाम को नीचे लिखना है और उस घटना के सपोर्ट वाले परिणामों की जो संख्या है उसको ऊपर रखना। ये पहला बेसिक बात जो क्लास 10th में भी देखे होंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहला बात क्लियर क्या करना है, क्या वो है टोटल आउटकम्स। आप टोटल आउटकम्स कैसे निकालोगे, ठीक है। तो चलिए कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो वाकई में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको काम आएगा, तो कुछ एक्सपेरिमेंट का हम टोटल आउटकम्स डिस्कस करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो एक कॉइन को फेंकने पे दो ही तरह का रिजल्ट संभव है, तो हम बोलेंगे इसमें ns यानी आउटकम्स की संख्या को ns से लिखना है, वो आपका 2 होगा। अब सोचो अगर एक के बजाय दो कॉइन फेंकते तो दो कॉइन फेंकने पे, ठीक है, मान के चलिए इसमें भी HT और इसमें भी HT है। अब खुद सोच के देखो, दो कॉइन फेंक रहे हो तो यहां पे यूज होगा किसका, क्लास 11th में परम्यूटेशन का बेसिक बात जिसमें गुना का प्रयोग होता है। गुना का प्रयोग कब होता है, जब हम कोई टास्क कर रहे होते हैं, वो टास्क छोटे छोटे टास्क पे निर्भर होता है, सभी का आना अनिवार्य है, वो सभी के रिजल्ट्स का जब हम देखेंगे कि होना जरूरी है तब हम गुना का प्रयोग करते हैं। आप देखिए दो कॉइन को उछाल रहे हो तो आपको इस कॉइन का भी रिजल्ट मैटर करता है, इस कॉइन का, यानी दोनों कॉइन का रिजल्ट मैटर करता है। तो हम यहाँ पे गुना का प्रयोग करके आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो इससे दो तरह का रिजल्ट आएगा, इससे भी दो तरह का, गुना करके यहाँ पे ns बोलेंगे 4। ऐसे भी आप देख सकते हो HH, HT, THTT, देख सकते हैं ये 4 रिजल्ट। अब खुद सोच के देखिए, 3 कॉइन रहेगा तो हम देखेंगे 3 कॉइन रहेगा तो फर्स्ट के लिए भी 2 ऑप्शन, सेकंड के लिए भी 2 ऑप्शन आ सकता है, थर्ड के लिए भी 2, तो हम इसमें गुना का प्रयोग करके बोलेंगे ns जो होगा वो 8 होगा। इसी प्रकार से जब आप एक डाइस को फेंकते हो तो एक डाइस को जब आप फेंकोगे तो 6 रिजल्ट आता है, लेकिन जैसे ही 2 डाइस फेंकोगे तो 12 नहीं बोलेंगे, 2 डाइस फेंकोगे तो पहला भी 6 तरह का रिजल्ट दे सकता है, दूसरा भी 6 तरह का रिजल्ट दे सकता है। दोनों मिला करके हम डिस्कस कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। तो अगर हमने बोला 2 डाइस को फेंका गया तो 2 डाइस फेंकने पे टोटल परिणाम कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 6 गुना 6 यानी 36 तरह का परिणाम संभव है। 3 डाइस को हम अगर फेंकते तो परिणाम कितना हो जाता, तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 216। तो ये हो गया आपको आउटकम्स में गुना का प्रयोग करना है। अब देखिए जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें 2 टॉपिक ऐसा है जिसके बिना प्रोबेबिलिटी अधूरा है। पहला है आपका कॉम्बिनेशन और दूसरा है आपका सेट थ्योरी। तो कॉम्बिनेशन का प्रयोग इसी आउटकम्स की संख्या निकालने में भी आएगा। अब उदाहरण के लिए अगर हम बोले कि एक बैग में ऐसे करके 10 कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब सोचो हम, आपने बोला एक कार्ड इसमें से हम एक बिना कार्ड मतलब बिना देखे हुए एक कार्ड हमने इसमें से निकाल लिया। एक कार्ड आपने निकाला और आपसे हम पूछे कि वो कार्ड क्या हो सकता है, तो 10 तरह का होने का संभावना है उसका। वो कार्ड 1 भी हो सकता है, वो कार्ड पे 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी, ऐसे करके वो कार्ड में 10 तरह की पॉसिबिलिटीज है। तो एक कार्ड जब आप निकालोगे तब तो आप टोटल बोलोगे कि 10 तरह का आउटकम संभव है। लेकिन अगर आपने 2 कार्ड निकाल लिया,
2 कार्ड। अब देखो 2 कार्ड निकाले तो ये नहीं कि 10 दूना 20 हो जाएगा, नहीं। अब अगर हमको टोटल आउटकम्स यानी एनएस लिखना होगा तब हम चले जाएंगे कॉम्बिनेशन में, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, सिलेक्शन की कुल विधि, यानी सिलेक्शन करने का कुल तरीका कितना है। तो सोचो टोटल कार्ड्स कितना है 10, 2 कार्ड आप उठा रहे हो, मतलब 2 कार्ड को आपने चयन किया, तो 10 ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट का चयन 10C2 तरीके से करेंगे। तो यहां पे NS 10C2 लिखाएगा। अब ये 10C2 है तो ये एक संख्या देगा। अब उस संख्या को कैसे निकालना है, तो नीचे जितना लिखा है 2 लिखा है, तो आपको ऊपर में जो नंबर है उसको 2 टर्म्स तक तोड़ना है। जैसे 10 है तो घटते क्रम में 2 टर्म लिखिएगा, 10 गुना 9, और नीचे 2 है तो 1 गुना 2। अब इसको आप काट लीजिएगा तो 45। तो यानी अगर 2 कार्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उस समय NS क्या लिखोगे, 10C2, जो कट के कितना आएगा 45। अब सोचो हमने बोला होता 3 कार्ड सिलेक्ट किया गया, तो 3 कार्ड सिलेक्ट किया गया ये 10 में से, तब NS आप क्या लिखते, तो हम बोलेंगे 3 कार्ड का चयन किया गया तो 10C3। तो 10C3, अब इसको तोड़ना आसान है, 3 है तो 3 बार तोड़ेंगे, 10, 9, 8, और नीचे 1 गुना 2 गुना 3। इसके बाद ये जो भी कट के आ जाए है ना 120 करके आंसर आ जाएगा। तो NS आपका 120 है। तो उसी प्रकार से अगर हम बोले 52 कार्ड होता है, 52 कार्ड में आपने 2 कार्ड का चयन किया, पहले ही जैसे ही हम सुन लेंगे कि 2 कार्ड सिलेक्ट किया गया है तो वहीं पे हमको लिख देना होगा कि अच्छा NS जो होगा 2 कार्ड हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो NCR मतलब कॉम्बिनेशन का यूज होगा, तो 52C2 यहां लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको NS लिखने का तरीका हो गया। तो NS में कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होगा। अब इसमें हम अगर बोले कि आप जो कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं वो विशेष कैटेगरी का होना चाहिए, वो मान लीजिए कि रेड कलर का हो या फिर वो ब्लैक कलर का हो, तो यहां पे अब आते हैं इवेंट की संख्या निकालने के लिए, यानी कि NE, ये फेवरेबल का संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहां पे भी आपको ध्यान देना है, अगर सिलेक्शन हो रहा है तो सिलेक्शन करेंगे। अब सोचिए अगर हमने बोला कि देखो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं लिखी थी, 10 कार्ड था, अब 1 कार्ड चुना गया, तो 1 कार्ड में आप NS कितना लिखोगे 10। ठीक है, अब हम बोलेंगे इवन नंबर वाले कितने कार्ड होंगे, इवन नंबर होना चाहिए। तो आप इवन नंबर का अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इवन नंबर के सपोर्ट में कार्ड काउंट कर लो। तो इवन नंबर के सपोर्ट में कितने काउंट हो जाएंगे, तो 1 से 10 तक की संख्या में 5 ऑड है, 5 इवन है, तो हम बोलेंगे 5। तो 1 कार्ड अब आप निकाल रहे हो तो 1 कार्ड के लिए सीधा सीधा 5 है। लेकिन यहीं पे अगर हमने बोल दिया होता 2 कार्ड निकाला गया, तो जैसे ही 2 कार्ड निकालेंगे तो NS आप क्या लिखोगे, तो 10C2। अब हम बोले कि दोनों मतलब कि बोथ, या लिख देते हैं बोथ इवन, दोनों इवन का बात करना है हमको। तो अब इवन के सपोर्ट में खोजना है, तो सोचिए आप जो है 10 कार्ड में कितने इवन नंबर पाते हो, तो 5 इवन नंबर है, और आपको बोला गया है कि दोनों का दोनों कार्ड इवन होना चाहिए। तो सोचिए आपको कब मौका मिलेगा ये बोलने का कि दोनों कार्ड इवन है, कब मिलेगा, जब आप दोनों कार्ड 2, 4, 6, 8, 10 दोनों कार्ड इस ग्रुप में से चुन के आएगा, यानी कि इस ग्रुप से जब भी 2 कार्ड आप चुनोगे तभी आप कह सकते हो कि देखिए ना दोनों का दोनों कार्ड इवन है। तो यहाँ पे जो है इवन के लिए अगर हम एनी निकालेंगे यानी इस इवेंट का संख्या, तो बोलेंगे इवन के सपोर्ट में 5, चूंकि हमको 2 कार्ड निकालना है तो दोनों इसी ग्रुप से सिलेक्ट करना होगा, तो 5C2 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अगर हम बोले कि उसी तरह से 52 कार्ड है, अब हम इसमें से 2 कार्ड सिलेक्ट किए, चलिए 3 कार्ड सिलेक्ट किए। अब जैसे ही सुन लिए कि 3 कार्ड सिलेक्ट किया तो NS अपने मन से लिख देना है 52C3। अब हम बोले कि तीनों का तीनों कार्ड रेड कलर का होना चाहिए। अब सोच के देखो
तो रेड तीनों कार्ड हमको क्या होना चाहिए, रेड। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हम तीनों का तीनों कार्ड रेड के ग्रुप में से उठाएंगे। तो इस ग्रुप में आप संख्या देख लो तो 52 में टोटल रेड की संख्या 26 है। इस ग्रुप से 3 का चयन करोगे तो वही आपका Ni हो जाएगा, यानी 26C3। तो इस प्रकार से आप ऐसे Ni लिखोगे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें आपको प्रयोग होगा और का और एंड का। अब ये दो वर्ड आप अगर समझ गए तो आपको यहां से कंफ्यूजन 50% खत्म हो जाएगा। और में आप प्लस का प्रयोग करना, एंड में आप गुना का प्रयोग करना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए उदाहरण के लिए आपको अगर हमने बोला कि देखो भाई 3 कार्ड हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो NS तो समझ गए, 3 कार्ड में 2 जो है वो रेड कलर का होना चाहिए एंड एक जो है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। अब सोच के देखो, तो यहां से पहला बेसिक बात में दिमाग में फिट कर लेना है, एंड मने गुना और मने प्लस। तो देखो 3 कार्ड सेलेक्ट किए तो NS पहले से तय है 52C2। अब देखिए 2 क्या होना चाहिए, रेड, 1 क्या होना चाहिए, ब्लैक। अब सोच के देखो, आपको 2 रेड कार्ड जाना सिलेक्ट करना है, तो 2 रेड कार्ड चाहिए तो रेड के ग्रुप के पास जाओगे और उसमें से 2 कार्ड के चयन का बात करोगे। तो रेड की संख्या 26 है, 2 आपको सिलेक्ट करना है, तो यहां पे लिखोगे 26C2। ठीक है, एक ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक की संख्या कितनी है, तो ब्लैक की संख्या भी 26 होती है, आपको 1 चाहिए, तो उस ग्रुप से आपको 1 कार्ड उठाना है, यानी उस 1 का सिलेक्शन करना है, तो 26C1। अब सोचिए आपको 2 कार्ड रेड से आना चाहिए, 1 ब्लैक से। ऐसे सोच के देखो कि आपको चूंकि 3 कार्ड पुराना है तो 2 का भी आना जरूरी है तथा इस 1 का भी आना जरूरी है, यानी ये भी अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य है, तो बीच में क्या कर देंगे, गुना का साइन दे देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, Ni का काम करेगा। अगर हम इसी में बोलते 3 का तीनों कार्ड में तीनों या तो रेड हो, तीनों क्या हो, ब्लैक हो, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल आर ऑफ सेम कलर, सभी के सभी क्या होना चाहिए, एक कलर के होना चाहिए। तो अब बताओ, तीनों एक कलर का होना चाहिए, इसका मतलब तीनों या तो रेड हो जाए, तीनों या तो ब्लैक हो जाए। तो तीनों रेड हो जाए तो रेड के ग्रुप में जाएंगे, 26 नजर आया, 3 को सिलेक्ट करना है तो 26C3 लिख देंगे, या तीनों ब्लैक होना चाहिए। तो यहां या का बात हो रहा है, तो या माने और माने प्लस, तो यहां प्लस देंगे। अब तीनों ब्लैक हो जाए तो 26C3। तो अगर आप Ni लिखना सीख जाओगे तो आधा कंफ्यूजन यहीं पे दूर हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इतना को ही जान करके, इतना ही बेसिक बातें समझ करके